तो हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में जो समाज और धर्म सुधार आंदोलन चले और धर्म और समाज सुधार आंदोलनों के तहत कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थाएं थी ये भी स्थापित हुई और धर्म सुधारकों और समाज सुधारकों ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के अंतर्गत हमने राजा राममोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर राजा राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई गई थी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह संबंधी जो कानून था उस कानून को पास करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की। तो अब लेंगे हम इनके जीवन के बारे में। 19वीं शताब्दी में जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण और चिरस्थायी आर्य समाज का आंदोलन था। तो आर्य समाज में सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की। राममोहन राय की भांति स्वामी दयानंद भी आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान माना जाता है। उन्होंने भी समाज में फैले जो अंधविश्वास थे, झूठे आडंबर थे, उनको दूर करके लोगों को आधुनिक युग की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म और समाज के एक प्रसिद्ध सुधारक और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि सुधारक माने जाते हैं। एक उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में उनका जन्म हुआ। बचपन का नाम मूल शंकर, पिता अम्बा शंकर उच्च ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। 5 वर्ष का होने पर मूल शंकर की शिक्षा का प्रबंध किया गया। शीघ्र ही हिंदी संस्कृत में निपुण हो गए। 8 वर्ष की आयु में हिंदू रीति के अनुसार उन्हें पवित्र जनेऊ जो था पहनाया गया। उनके पिता की इच्छा थी कि मूल शंकर भी उनकी भांति शिवरात्रि के दिन व्रत रखे, लेकिन 14 वर्ष की आयु में ही मूल शंकर तथा उनके पिता के बीच में मतभेद जो थे वो उत्पन्न हो गए। ये कहा जाता है कि मूल शंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कुछ वर्षों के बाद उनकी बहन उनके चाचा की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु का बालक मूल शंकर पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने योग अभ्यास द्वारा जो है जीवन तथा मृत्यु के भेद को समझने का के लिए गृह त्याग करने का निर्णय लिया और अंततः मूल शंकर साधुओं जैसे भगवा वस्त्र धारण करके सच्चे ज्ञान की खोज के लिए नाम बदलकर घर से चल पड़े। 1845 से लेकर 1860 तक उन्होंने गुरु की तलाश जो थी, खोज जो थी, उन्होंने की। भारत के अनेक भागों का भ्रमण किया। अंत में मथुरा में एक नेत्रहीन ब्राह्मण स्वामी विरजानंद से उनकी भेंट हुई और विरजानंद वेदों के महान ज्ञाता, भारतीय समाज में फैली बुराइयों के घोर विरोधी और दयानंद जो थे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। गुरु के पास 2.5 वर्ष तक रहे। शीघ्र ही संस्कृत भाषा के प्रखंड विद्वान बन गए। प्राचीन हिंदू साहित्य विशेषकर वेदों का खूब अध्ययन किया। वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, लेकिन उन्हें बाद में ये कहा जाता है लिखे गए साहित्य विशेषकर पुराणों में कोई रुचि नहीं थी। सारा जीवन लोगों की सेवा में व्यतीत किया। वे त्याग तथा तपस्या की जीती जागती तस्वीर थे और भारतीय समाज और धर्म की कुरीतियों का उन्होंने बड़ी निडरता से जो है खंडन किया। उनकी शिक्षा को हम आज भी उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ सकते हैं। 1883 ईस्वी में 59 वर्ष की आयु में उनको किसी ने विष दे दिया, उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट लेंगे हम उनके आर्य समाज के बारे में और उसके बाद बात करेंगे हम उनके जो धर्म सुधार या अन्य जो आंदोलन थे उनके बारे में। आर्य समाज की जहाँ तक हम बात करें तो स्वामी दयानंद सबसे महान उनकी जो सफलता थी वो थी आर्य समाज की स्थापना। ये संस्था
काफ़ी चिरस्थायी और महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसकी नींव 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद के द्वारा बंबई में रखी गई। 2 वर्ष के पश्चात इस संस्था की एक शाखा लाहौर में खोली गई, जहां इसे विशेष सफलता मिली। यहीं पर संस्था के विशेष नियमों का निर्माण हुआ और इसे सुदृढ़ ढंग से संगठित किया गया। इसके पश्चात इस संस्था की अनेक शाखाएं देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बहुत से भागों में खोली गई। स्वामी दयानंद ने 1874 ईस्वी में अपने अनुयायियों के निर्देशन के लिए एक महान ग्रंथ की रचना की, जो सत्यार्थ प्रकाश के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में उन्होंने प्राचीन आर्य धर्म के गुणों की व्याख्या की और इसकी विश्व के अनेक धर्मों से तुलना करके उसको उत्कृष्ट बताया। सत्यार्थ प्रकाश के अतिरिक्त उनका अन्य रचनाओं में, जैसे पाखंड खंडन 1886 में, अद्वैत मत का खंडन 1873 में, पंच महाया विधि 1875 में, वेद भाष्य भाष्य भूमिका 1876 में, ऋग्वेद भाष्य 1877 ईस्वी में, भ्रांति निवारण 1877 में, ये भी प्रमुख हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने अनुयायियों में स्वाभिमान की जागृति पैदा की, जिसकी उन्हें ईसाई पादरियों के आक्रामक प्रचार का मुकाबला करने के लिए अति आवश्यकता थी। तो ये थे उनके आर्य समाज से संबंधित कार्य। नेक्स्ट लेंगे अब हम उनके सुधार आंदोलनों के बारे में और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। धर्म धार्मिक क्षेत्र की जहाँ तक हम बात करें तो हिंदू धर्म की कुरीतियों बुराइयों को दूर करने का उन्होंने जो है प्रयास किया। हिंदू धर्म के पतन को देखकर स्वामी जी ने क्या किया, इसकी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने सबसे पहले प्राचीन आर्य सभ्यता और उसकी संस्कृति के उत्कृष्ट पहलुओं को लोगों के समक्ष रखा और उनमें आत्मसम्मान और आत्मगौरव उत्पन्न किया। हिंदू धर्म में प्रचलित मूर्ति पूजा और अन्य जो अंधविश्वास थे, उनकी घोर निंदा की। वे एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित अनेक देवी देवताओं के पूजन करने का खंडन किया। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित जाति पाति का और छुआछूत का भी विरोध किया। धार्मिक क्षेत्र में उनका जो ये योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण आर्य समाज ही है और ये संस्था विद्यमान है आज भी और धर्म की रक्षा के लिए इसने महान कार्य किया है। समय समय पर इस संस्था को लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी दयानंद, लाला लाजपत राय आज आदि महान विभूतियों का नेतृत्व भी मिलता रहा। सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किए उन्होंने, हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा को पाप समझते थे, इसका घोर खंडन किया। विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्षधर थे। हिंदू समाज में प्रचलित बाल विवाह का विरोध किया। आर्य समाज ने जाति पाति का विरोध किया और इस तरह से उन्होंने जो है सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने भारतीयों में देश प्रेम, स्वतंत्रता प्रेम और वीरता की भावनाओं को जागृत किया। पहली बार नारा लगाया गया कि भारत भारतीयों के लिए है। तो इस तरह से उन्होंने ये कार्य माने जाते हैं हर क्षेत्र में, समाज, धर्म, राष्ट्र और शिक्षा के क्षेत्र में। डीएवी जो स्कूल या कॉलेजेस इत्यादि जो कि शिक्षा के महत्वपूर्ण हम आज भी देखते हैं कि केंद्र हैं, ये विशेष तौर पर उसी समय की ही ये देन है आर्य समाज की ही। 1885 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई। तो स्वामी दयानंद की स्मृति में ये की गई 1885 में, जिनकी 2 वर्ष पहले ही मृत्यु हुई थी। 31 जनवरी 1886 को दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट मैनेजिंग सोसाइटी की स्थापना हुई, ताकि एक ऐसे कॉलेज की स्थापना की जा सके जहां विद्यार्थियों को सच्ची राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित शिक्षा दी जा सके। इस कॉलेज की स्थापना 1889 में हुई और इसके पहले प्रिंसिपल महात्मा हंसराज थे। डीएवी कॉलेज का घोषित उद्देश्य था हिंदू साहित्य की शिक्षा को प्रोत्साहन देना,
उसको सुधारना, लागू करना, प्राचीन संस्कृत और वेदों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना और लागू करना। 1902 में हरिद्वार के समीप कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना को स्थापित किया गया। लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया। जालंधर में कन्या विद्यालय खोला गया। डीएवी स्कूलों और कॉलेजों का विकास इतनी तेजी से हुआ कि 1913 के अंत तक लाहौर के डीएवी स्कूलों में 1737 विद्यार्थी और डीएवी कॉलेज में 903 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। दो अन्य डीएवी कॉलेज जालंधर होशियारपुर में खोले गए। यद्यपि लाहौर का डीएवी कॉलेज अपने ढंग का की एकमात्र संस्था थी। तो इस तरह से ये रहा सराहनीय योगदान जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे और साथ ही साथ आर्य समाज का। अगले लेंगे अब हम सर सैयद अहमद खान। जिस तरह से हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी, हिंदू समाज में फैली जो बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए समय समय पर महान विभूतियों ने अपना योगदान दिया। चाहे राजा राममोहन राय की बात करें, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की या स्वामी दयानंद सरस्वती की, उसी प्रकार से यदि हम मुस्लिम समाज और धर्म की बात करें तो वहाँ पर भी ये बीड़ा जो था सर सैयद अहमद खां के द्वारा उठाया गया। तो सर सैयद अहमद खां के जीवन चरित्र की बात करें, ये सर सैयद अहमद खां का जो जन्म है 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। 1817 से 1898 ईस्वी तक का इनका समय रहा। तो इनके पूर्वज उत्तरकाल मुगल शासकों के पास काम करते थे। उन्होंने भी उन्हीं के पास काम करने का प्रयास किया, लेकिन वे जब इसमें सफल ना हो सके तो उन्होंने आगरा के कमिश्नर के कार्यालय में क्लर्क के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। 1857 में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो वे अमीन के रूप में बिजनौर में कार्य कर रहे थे। तब उन्होंने अंग्रेजी सरकार का साथ दिया और उस कारण उन्हें सर की उपाधि दी गई। 1869 में इंग्लैंड जाने का मौका मिला उनको। वहाँ अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिम विचारधारा से वो बहुत ही प्रभावित हुए। अगला है अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखना। तो सर सैयद अहमद खां ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उनका मुस्लिम समाज अनेक बुराइयों से पीड़ित है। में निरक्षरता है, अज्ञान है, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पर्दा प्रथा, बहुविवाह आदि बुराइयां प्रचलित है। सर सैयद अहमद खान को पूरा विश्वास था कि मुस्लिम समाज और धर्म को सुधारने का एकमात्र ढंग यही है कि मुस्लिम जो नवयुवक हैं उनको अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए ताकि वे पश्चिमी विचारधारा और विज्ञान के संपर्क में आ सके। और इस कारण उन्होंने 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो की स्थापना की। 1920 ईस्वी में आगे चलकर ये विकसित होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिणित हो गया। यहीं से उन्होंने सामाजिक सुधारों का आंदोलन शुरू किया जो जन साधारण में अलीगढ़ आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन की मुख्य विशेषताएं जो थी उसमें विशेष तौर पर क्या था कि ये मुसलमानों को उन्होंने पश्चिमी जो संस्कृति और शिक्षा थी उससे वो मुसलमान जो कि अब तक दूर थे, सर सैयद अहमद खान ने विशेष तौर पर उनमें एक नई जो वैज्ञानिक और बुद्धिवाद की चेतना थी वो डालने का प्रयास किया। उन्होंने केवल कुरान को ही मुसलमानों के एकमात्र धार्मिक कृति माना और शीघ्र ही उन्होंने अज्ञान, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। उन्होंने चिंतन की स्वतंत्रता पर जोर दिया, संकीर्णता, धार्मिक कट्टरता, कड़े मुल्लापन का विरोध किया। छात्रों तथा अन्य लोगों से उन्होंने विशाल दृष्टिकोण और सहिष्णु प्रवृत्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अपने प्रारंभिक दिनों में 1885 ईस्वी में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो सर सैयद अहमद खां विशेष रूप से हिंदू
मुस्लिम एकता के पक्ष में थे। वे संकुचित विचारधारा और सांप्रदायिकता के बिल्कुल विरुद्ध थे। उनके लिए भारत के सभी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई एक ही कौम से संबंध रखने वाले थे। इस विषय में सर सैयद अहमद खां का स्वयं कहना था, अनेक युगों से कौम शब्द का प्रयोग एक देश के निवासियों के लिए किया जाता रहा है, चाहे उसमें विभिन्न समुदायों के व्यक्ति क्यों न हो। हिंदुओं और मुसलमानों, क्या तुम भारत से भिन्न किसी अन्य देश के निवासी हो? उनका ये कहना था, तुम इसी देश के निवासी हो और इसी देश में तुम्हारी मृत्यु होगी। याद रखो कि हिंदू और मुसलमान धर्म द्योतक शब्द हैं, अन्यथा इस देश में हिंदू, मुसलमान और ईसाई जो भी रहते हैं, इस तथ्य के ही कारण एक कौम है। जब इन सभी समुदायों को एक कौम कहा जाता है तो उन्हें इसी तरह देश की भलाई के लिए काम भी करना चाहिए, जो वास्तव में सबकी भलाई का काम है। तो सर सैयद अहमद खां भारत में अंग्रेजी शासन के बड़े पक्षपाती थे। उनके विचार में मुसलमानों का उद्धार और सुधार अंग्रेजी सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं। उनका दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेजी सरकार को भारत से हटाया नहीं जा सकता, इसलिए उनका विरोध करना कोई सूझ का कार्य नहीं होगा। अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का अर्थ होगा मुसलमानों में शिक्षा एवं सुधार कार्य को ठप करना। इस प्रकार जहाँ तक हो सका सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी सरकार को अपना पूर्ण समर्थन ही दिया। तो सर सैयद अहमद खान की जो मृत्यु है, सर सैयद अहमद खान ने विशेष तौर पर ये अपनी जो थी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई, और आगे चलकर विशेष तौर पर उनका ये जो हम आंदोलन कह सकते हैं, इसकी बागडोर जो है अन्य जो मुस्लिम नेता थे उनके द्वारा ये बीड़ा जो है उठाया गया। तो इस तरह से विशेष तौर पर जो मुस्लिम समाज है उसमें एक प्रकार से नव सुधार लाने का जो कार्य है वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया।